नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KPSA न्यूज पर। आज मैं एक विषय लेकर आया हूं। इस वीडियो का नाम भी मैंने उसी विषय पर टैग किया है, नेहरू जिम्मेदार। आपने लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में व तमाम सत्तारूढ़ के पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी व तमाम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि नेहरू जिम्मेदार। मैं ये नहीं कह सकता कि नेहरू जिम्मेदार कहने वाले लोगों को कितनी इस बात की जानकारी होगी कि नेहरू वास्तव में जिम्मेदार है या नहीं है। आज मैं इसी विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि नेहरू जिम्मेदार। इस वीडियो को देखने से पूर्व ये 5 से 10 सेकंड की ये वीडियो है। इस वीडियो क्लिप को जरा देखिएगा। ये क्या कह रहा भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। हालांकि कहने को तो आजादी है, इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदले? इसमें जो शब्द कहे जा रहे हैं अभिनेता के द्वारा जो भगत सिंह के रोल में हैं, वो शब्द वास्तविक रूप से भी भगत सिंह के हैं। वो शब्द वास्तविक रूप से तमाम उन क्रांतिकारियों के हैं जिन्होंने फांसी झूले या गोलियां खाई। उस समय कांग्रेस जो A.O. ह्यूम नाम के अंग्रेज ने बनाई थी, हालांकि आपने पढ़ा बहुत होगा, लेकिन जितना विवेक मैंने लगाया है उस चीज पर लेकर मैं ये मान सकता हूं कि कांग्रेस A.O. ह्यूम ने इसीलिए बनाई थी कि देश में क्रांति बहुत बड़े स्तर पर हो रही थी 1857 के बाद, और अंग्रेज ये जानते थे कि अगर इस क्रांति को नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा हिंसा देश में होगी, क्रांति देश में होगी, जिसमें अंग्रेजों का रहना दूभर हो जाएगा। और उसीलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना उस समय कर दी। और कांग्रेस की स्थापना के बाद जिन लोगों में आज़ादी की ललक थी, वो लोग अंग्रेजों के बहकावे में आ गए और कांग्रेस से जुड़ते चले गए, जिसमें नेहरू रहे हों, लाला लाजपत राय हों, बड़े क्रांतिकारी भी कांग्रेस से जुड़े, महात्मा गांधी भी कांग्रेस से जुड़े। लेकिन अंग्रेजों की उस दुष्ट चाल को नहीं समझ पाए। वो चाहते थे कि जो क्रांति देश में उफन रही है उसको कैसे करके शांत किया जाए, और कांग्रेस की कमान बैकडोर से अंग्रेजों के हाथों में थी, और क्रांति को ठंडा करने के लिए कांग्रेस एक बर्फ मात्र थी। लेकिन आगे चलकर उसमें तमाम क्रांतिकारी आए, तमाम नेता भी आए जिनकी नीयत पर हम शक नहीं कर सकते। लेकिन 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 से पूर्व जब ये सब चीजें नेहरू के जिम्मे आई कि देश को की सत्ता मैं अपने पास रख लूं, जिन्ना कहते थे कि देश की सत्ता मैं अपने पास रखूं, उसी समय अंग्रेजों ने एक बहुत ही बड़ी खतरनाक संधि 15 अगस्त 1947 को की, जिसे आप और हम आजादी के रूप से जानते हैं। चौंकिए मत, वीडियो देखिएगा। 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को यह भारत देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसी संधि करके भारत को दी, और आज भारत 75 वर्ष बाद भी भारत भुगत रहा है। अंग्रेज इस देश में, कहने को अंग्रेज इस देश में नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की व्यवस्था इस देश में उसी संधि के कारण है, और आज भी हमारा भारतवर्ष गुलाम है। आपने 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, तमाम ऐतिहासिक जो राष्ट्रवादी पर्व हैं उन पर आपने भाषण सुने होंगे। किसी नेता ने, किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया होगा कि हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, आज भी हम अंग्रेजों की व्यवस्थाओं के गुलाम हैं, क्योंकि वो लोग खुद नहीं जानते, और जो जानते हैं वो बताना नहीं चाहते। क्योंकि इस देश के युवाओं को जब ये बात पता लगेगी तो वो भगत सिंह जैसे, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों का जब वो जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाएंगे तो उन्हें बड़ा शर्म महसूस होगी कि क्रांतिकारी तो चले गए, फांसी पर झूल गए, लेकिन देश आज भी हम आजाद नहीं करा पाए। वापिस आते हैं नेहरू जिम्मेदार पर। देखिए दोस्तों, नेहरू क्यों जिम्मेदार है? जब 15 अगस्त और 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के साथ एक संधि हुई थी, जिसमें अंग्रेज, ऐसा नहीं था कि अंग्रेज उठ के चले गए कि अपनी व्यवस्था बनाइए और हम जा रहे हैं। अंग्रेज भारत को पाकिस्तान से अलग करा कर गए। अंग्रेजों ने तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की, और उसी कागजी कार्रवाई में सत्ता की ललक जो नेहरू और जिन्ना के दिल में थी और तमाम नेताओं के दिल में थी, उसमें बहुत ही लोग हो सकते हैं जिसमें हम वाद विवाद में नहीं फंस सकते। उसमें कुछ ये भी हो सकते हैं कि एक बार सत्ता आ जाए हम अपनी व्यवस्था चेंज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 14 अगस्त 1947 की रात में एक संधि होती है अंग्रेजों के साथ, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, सत्ता का हस्तांतरण।
और उसे पूरा देश में आजादी के नाम से प्रचारित कर दिया जाता है कि अंग्रेजों ने देश आजाद कर दिया, लेकिन वो सत्ता का हस्तांतरण था। मैं आपको समझाता हूं, जब भी आपने देखा होगा कोई प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो एक रजिस्टर पर साइन करता है और दूसरा प्रधानमंत्री वहां से चला जाता है, उसी को ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कहते हैं, यानी हमने सत्ता आपके हाथ में दी। लेकिन सत्ता हाथ में दी तो सत्ता के साथ में व्यवस्था भी अंग्रेजों की हमारे हाथ में आ गई, और उसी व्यवस्था को अंग्रेजों ने उस संधि के अंदर लिख दिया कि जिस प्रकार से हम हिंदुस्तान चला रहे हैं उसी प्रकार से आप हिंदुस्तान चलाएंगे। अंग्रेजों ने ये बात नेहरू को संधि के माध्यम से कहा, और ये सबसे बड़ी खतरनाक संधि जो अंग्रेजों ने जाते जाते की भारत को बर्बाद करने के लिए, उसकी असलियत आज तक कोई नहीं जान पाया। क्रांतिकारी कहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इस देश को आजाद कराने के लिए पूर्ण स्वराज की वो मांग करते थे, लेकिन कांग्रेस मात्र राजनीतिक आजादी की मांग करती थी, और राजनीतिक आजादी कांग्रेस को मिल गई क्योंकि अंग्रेजों को तो देश को बर्बाद करना था, अपनी व्यवस्थाएं देश में लागू करनी थी। अगर मैं आज भी ये कहूं कि ये देश आज भी गुलाम है तो आपको कैसा लगेगा? आप मुझे गालियां देंगे, कहेंगे पागल कोई है ये, लेकिन आपको आज मैं गुलामी और आजादी की चीजें दिखाता हूं। कॉमनवेल्थ गेम का नाम तो आपने सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज, 71 कंट्रीज इस देश दुनिया में कॉमनवेल्थ में सम्मिलित हैं। वे कॉमनवेल्थ वही हैं जहां पर ब्रिटेन ने पूरे देश में राज किया, दुनिया में राज किया 71 देशों में, और उन्हीं 71 देशों का कॉमनवेल्थ बना हुआ है जो कॉमनवेल्थ गेम आज भी हमारे देश खेलता है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अंग्रेजों के कॉमनवेल्थ में शामिल हैं और देश में खेलते हैं। आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति को शपथ दी जाती है तो 21 तोपों की शायद सलामी होती है, लेकिन आप जानेंगे कि ब्रिटेन की महारानी जब भारत में आएगी तब उसे भी 21 तोपों की सलामी दी गई थी, और आगे कभी भी कोई आएगा तब भी उसे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ब्रिटेन की महारानी को भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने ही देश में आ रहे हैं, ना कि किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। ये भी सत्य है, ये ऑथेंटिक सत्य है। इसको लेकर आप आरटीआई भी डाल सकते हैं। जो भी बात मैं बोल रहा हूं उसको लेकर आप आरटीआई डाल सकते हैं। हो सकता है आपका आरटीआई का जवाब मिल जाए, और हो सकता है आरटीआई को ये कह के मना कर दिया जाए ये गोपनीय दस्तावेज है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो नेहरू जिम्मेदार कैसे? नेहरू ने सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों की ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के माध्यम से ले ली थी, जिसमें बड़े खतरनाक षड्यंत्र है कि गुरुकुलों को सरकार कोई आर्थिक सहायता नहीं देगी, अंग्रेजों के नाम से जो पार्क सड़कें बनी हुई हैं उनके नाम चेंज नहीं होंगे, तमाम व्यवस्थाएं चेंज नहीं होंगी। आज भी आप देखते होंगे, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो देखते हैं व्हीलर बुक डिपो। ये व्हीलर बुक डिपो कौन था? बिठूर के नजदीक 1857 की क्रांति के बाद बिठूर के नजदीक इस व्हीलर नाम के अंग्रेजी शासक ने, अंग्रेजी अधिकारी ने 24,000 लोगों को मरवा दिया था, और अंग्रेजों ने उसके सहसम्मान के रूप में व्हीलर बुक स्टॉल के नाम से रेलवे स्टेशन पर बुक डिपो बनवा दी, जो बुक स्टॉल बुक शॉप बनवा दी, जो आज भी अनवरत इस देश में चल रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? आपने देखा होगा यूपी में तमाम मुगलिये काल के शहरों के जगहों के नाम परिवर्तित किए। हालांकि सत्ता के विरोधियों ने यानी विपक्षियों ने उस चीज का बहुत विरोध किया, लेकिन वो कोई गलत नहीं था, ये चीज होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल फिर एक है, क्या देश में आज तक किसी अंग्रेज के नाम का पार्क सड़क का नाम चेंज किया? अगर किसी पार्क सड़क का नाम चेंज किया गया हो तो इस कमेंट में भी आप बताइएगा कि उस जगह का नाम चेंज हुआ। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के कारण ही आज देश में किसान, मजदूर, गरीब तबके की समस्याएं जो कि त्यों हैं, क्योंकि वे आज भी वही समस्याएं हैं जो अंग्रेजों से आजादी से पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में थी, क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ है, व्यवस्थाएं वही हैं, व्यवस्थाएं वही चल रही हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये भारत देश 99 साल की लीज पर है, ना कि आजादी पर है। छोटा सा उदाहरण फिर मैं देता हूं वर्तमान स्थिति के आधार पर। जब कांग्रेस इस देश की सत्ता में थी तो जो किसान आंदोलन चल रहा है, उन्हीं किसान बिलों को लेकर संसद में उसने पेश किए थे किसान बिल। तब विपक्षी भाजपा सरकार और एनडीए सरकार ने विरोध किया था, जिसकी वीडियो तमाम आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ने इन्हीं कानूनों का विरोध बहुत बड़े स्तर पर किया था। लेकिन कांग्रेस लेकर आ रही थी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में ना होने के कारण उन बिलों को पास नहीं करा पाई। आज पुनः
भाजपा उन बिलों को लेकर आई है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और बेवकूफ बनाया जा रहा है देश की जनता को, क्योंकि सत्ता व्यवस्था के आधार पर चलती है। सत्ता परिवर्तन होती है, व्यवस्थाएं परिवर्तन नहीं होती हैं। और ट्रांसफर पावर एग्रीमेंट हो, WTO की संधियां हो, WHO, कोरोना काल किस तरह से दिखा दिया गया WHO के द्वारा, ये अपने आप में जब आप स्वयं में विचार करेंगे तब आपको समझ में आएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट उस समय नेहरू ने ना किया होता और पूर्ण स्वराज की बात अंग्रेजों से की होती, आज़ादी और 5 साल बाद 3 साल बाद आ जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आज़ादी 5 साल 3 साल बाद आती। अगर क्रांतिकारी उस समय अपने दमखम में होते, नेहरू का नाम आगे प्रचलित नहीं होता तो पूर्ण स्वराज ही होता और देश में ये समस्याएं आज नहीं होती जो आज समय में चल रही हैं। सत्ताएं कोई भी आएंगी, समस्याएं बरकरार रहनी है, ये भी निश्चित है। समस्याओं को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट ये कह के गया है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं चलती इस देश में रहनी चाहिए। उसके बाद में WTO से कितनी बड़ी संधियां दुनिया में हो गई, WTO, वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनिसेफ, इन जैसी संस्थाओं ने पूरे भारत को कैद कर रखा है और इसका जिम्मेदार नेहरू और कांग्रेस शासनकाल की पूर्ववर्ती सरकारें हैं, जिन्होंने WTO के साथ बड़ी खतरनाक संधियां की हैं। उन्हीं संधियों पर आज की सरकार चल रही है। हाँ, ये अवश्य कह सकते हैं कि सरकार चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकती है, उन संधियों को तोड़कर खत्म भी कर सकती है। और इस देश का नौजवान, इस देश का जवान इतना कमजोर भी नहीं है जो कि वैश्विक ताकतों के आगे झुक जाएगा। अगर सरकार इस तरह के फैसले लेती है, संधियों को तोड़ती है, तो इस देश का युवा, इस देश का किसान, जो मजदूर, जो आज सड़कों पर आंदोलित है, वो वैश्विक लोगों के खिलाफ आंदोलित होगा और हमारे आंदोलन को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। हम दुनिया के बड़े से बड़े देश को झुका सकते हैं। तो आपने समझ गए होंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के कारण ही नेहरू इस देश की समस्या के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की PDF वगैरह आप तमाम ऑनलाइन देख सकते हैं। भारत सरकार से RTI के माध्यम से उस एग्रीमेंट की कॉपी मंगा सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो गलत लग रही है। तो दोस्तों, वास्तव में रहा ना नेहरू जिम्मेदार। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबाइएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा।